नमस्कार। पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। सर्वविदित है कि शुक्रवार से पुष्करणा सावा समिति द्वारा शहर के अंदरूनी परकोटे में मांगलिक कार्य आरंभ हो चुके हैं। इसी संदर्भ में जिला प्रशासन व सावा समिति के पदाधिकारी चाक चौबंद है और सावे के मौके पर किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो, इसके लिए पुष्करणा सावा समिति ने कई तरह की व्यवस्थाएं की है, जिसके क्रम में निःशुल्क ऑटो की व्यवस्था की गई है और शहर के कई ऐसे मोहल्ले व चौक है जहां दो ऑटो टैक्सियां लगाई गई है। उनके माध्यम से जिनके भी परिवार में शादी विवाह होते हैं या कोई भी शादी विवाह के कार्यक्रम में जाना चाहते हैं, वे पोस्टर लगे उस टैक्सी में बैठकर अपने गंतव्य की तरफ जा सकते हैं। मैंने शुक्रवार को पुष्करणा सावा समिति के पदाधिकारी सुरेंद्र व्यास से बात की। उन्होंने सावा समिति द्वारा और क्या व्यवस्था की इसके बारे में भी बताया। आप जो तस्वीर में देख रहे हैं, यह दमानी चौक का नज़ारा है। यहाँ 2 ऑटो तथा एक मेडिकल के लिए गाड़ी खड़ी है। पुष्टिकर सावा समिति द्वारा परकोटे के अंदर 15 टैक्सियाँ शादी समारोह के घर वालों के लिए सावा समिति द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी संदर्भ में मैं बाबूलाल जी उपाध्याय जो टैक्सी चालक है उनसे बात करते हैं। बाबूलाल जी, आप कब आते हैं टैक्सी चलाने के लिए? सुबह आते हैं 9 बजे, शाम को 10 बजे तक, रात को 10 बजे तक। और कितने आदमियों को छोड़ दिया, कितने यात्रियों को आपने छोड़ दिया? कोई गिनती नहीं अभी तक। गिने नहीं क्या? हम तो आते जाते कोई बैठते भी, सॉरी कोई लेडीज है बैठ के उनको छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ देते हैं। और रास्ते में कोई मिलते हैं तो ले लेते हैं। ले लेते हैं, यहाँ दमानी तक छोड़ देते हैं। दमानी चौक, आपका स्टैंड दमानी चौक है? दमानी चौक। सावा समिति की प्रेरणा से CMHO कार्यालय द्वारा मेडिकल की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। मैं इस गाड़ी के ड्राइवर गोवर्धन जी से बात करता हूं। सर, ये कितने दिन के लिए व्यवस्था कर रखी है सरकार ने? 3 दिन, 16, 17 और 18। 17, 18 तक। आप कब आते हैं सर? नाइट में 8 बजे आता हूँ। 8 बजे। सवेरे कितने बजे आते हैं सर आप? सुबह मैं सवेरे नहीं आता, सवेरे दूसरा ड्राइवर आता है, सुबह 8 बजे आता है, 8 बजे चला जाता है। और मैं रात को आता हूँ सुबह 8 बजे। और कहाँ कहाँ ये व्यवस्था है, किस किस मोहल्ले में है? दमानी चौक है, आचार्य चौक है, तबारी जसोलाई पार्क है, 1-2 जगह और जी। व्यास पुष्करणा अखिल भारतीय पुष्टिकर समिति के जिलाध्यक्ष है और पुराने समाज सेवी है और अभी वर्तमान में जेठानंद व्यास विधायक बीकानेर पश्चिम की प्रेरणा से सावे के मौके पर निःशुल्क टैक्सी द्वारा आवक जावक की व्यवस्था की सार संभाल इन्हीं के हाथ में है। सुरेंद्र जी, और आप PA साहब के नाम से फेमस है। सुरेंद्र जी, आपसे मैं बात करता हूं। सबसे पहला मेरा प्रश्न ये होगा कि कुल कितनी टैक्सियां सावे में लगी हुई है? सावे में कुल 15 टैक्सियां लगी हुई है लगभग, और हर स्टैंड पर 2 टैक्सियां लगी हुई है। कौन से मोहल्ले में? दमानी चौक, आचार्य चौक, मोहता चौक, बारेगवाड़, नथुसर गेट, खाले की होली और गोकुल सर्किल। इसके अलावा सावा समिति के कार्यालय नथुसर गेट, गोकुल सर्किल पर 4 लोड बोडियाँ भी खड़ी है। अगर किसी को आवश्यकता हो तो सावा समिति के
से संपर्क करके लोड बॉडी उपलब्ध कराई जाती है। आप द्वारा जो टैक्सी उपलब्ध करवाई जा रही है उसमें जो बोर्ड लगा हुआ है, जो पर्दा लगा हुआ है, उसको पढ़ने के बाद ही जानकारी में आता है कि ये भी व्यवस्था सावे की समिति द्वारा की जा रही है। लेकिन चूंकि प्रचार प्रसार नहीं होने से ज़्यादा लोग लाभान्वित नहीं होते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रचार प्रसार में पेपर में आ जाए, उसके अलावा जितने भी ग्रुप है पुष्करणा ग्रुप उनमें डाल दिया है, और संबंधित जो शादी वाले लोग हैं कन्या पक्ष के या वर पक्ष के उनको भी सूचित कर दिया है। तो प्रचार प्रसार में तो कोई कमी लग नहीं रही है। ये कितने दिन रहेगी टैक्सी की सुविधा? ये 3 दिन 16, 17 और 18 तारीख तक। और जो लोड बॉडी टैक्सियाँ जो आप बता रहे हैं 4, वो कहाँ हैं? वो सावा समिति के कार्यालय के आगे खड़ी है। अगर चारों किसी को टैक्सियाँ वही हैं? हाँ, किसी को आवश्यकता हो तो सावा समिति वाला को बोल दो, संपर्क कर लो, वो भेज देंगे। अगर कोई मोबाइल से आपसे संपर्क करना चाहे तो आपके मोबाइल नंबर क्या है जिससे संपर्क किया जा सके? 94606 70848। आप है वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद आचार्य। आप इस सेवा समिति द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि सेवा समिति बहुत ही अच्छा काम कर रही है और समय समय पर कई तरह की स्कीम, कई तरह की योजनाएं वर और वधू पक्ष को लाभान्वित करने के लिए सेवा समिति करती आई है। लेकिन ये जो टैक्सी की सेवा है ये निस्संदेह सबसे बढ़िया सेवा है और मेरा ऐसा मानना है कि शहर में अभी सर्वाधिक इसकी कमी थी। सेवा समिति ने इस कमी को पूरा किया है। मैं सेवा समिति को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना रचनात्मक काम किया है। भाई बेटियां पैदल नहीं घूमे, मिठाइयों के थाल लेकर, कपड़े लत्ते लेकर भाई बेटियां और बच्चे जो पैदल घूम रहे हैं उनको ये निःशुल्क ऑटो सेवा उपलब्ध कराना बहुत बड़ी बात है। सेवा समिति इसके लिए धन्यवाद की पात्र है और हमारे नगर विधायक जेठानंद जी व्यास भी बधाई के हकदार है कि उनकी प्रेरणा से ही शहर में ये लोडिंग टैक्सी और परिवहन टैक्सी की सुविधा की गई है। थैंक यू।